सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियस माइंड क्लब फॉर क्लास 6 to 8। तो आज हम नई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ये हैंड रिटन नोट्स की पीपीटी बनाई है गाइस। तो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, करिश्मा फाउंडेशन फॉर क्लास 8। ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब लिंक के बायो में देख सकते हो। उधर आपको टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसमें पिंगू मैंने ऐड नहीं करा, मेरा बॉन ऐड नहीं करा गाइस मेरा, पर चलिए शुरू कर दे तब भी। चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। वाई हेल्थ इज़ मोर वैल्यूबल देन गोल्ड और मनी। वो बोल रहे हैं कि जो हेल्थ है, हेल्थ की कीमत क्यों ज़्यादा है गोल्ड और मनी से। गोल्ड और मनी से हेल्थ की कीमत क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो हमारी जान है, हमारी शान है, इसीलिए। ठीक है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ नॉट जस्ट बीइंग सिक। ठीक है, हेल्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई डिजीज़ नहीं है। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कि तुम्हारे पास पावर भी है, ठीक है, तुम मेंटली अपने दिमाग से भी सही हो, और तुम्हारे जो सोसाइटी में है तुम उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कर ले रहे हो। फिजिकली मतलब परफेक्ट बॉडी फंक्शन, मेंटल मतलब पॉजिटिव थिंकिंग सा क्लैरिटी, सोशल मतलब गुड रिलेशन विथ अदर्स। अब देखो आपको साइड्स में कुछ दिखेंगे इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। अब बोला है कि इफ़ अ पर्सन इज़ फिजिकली फिट बट ऑलवेज स्ट्रेस और रूड टू फ्रेंड्स, आर दे हेल्दी? इसका आंसर नो। क्यों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से हम अगर इसको मैच करेंगे कि जो पर्सन होना चाहिए वो फिज़िकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, और सोशली भी फिट होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इधर दे रखा है। और ये 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है। फिज़िकल हेल्थ क्या होती है? फिज़िकल हेल्थ जब भी मेंटेन होएगी जब हम बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे, उसमें सारे न्यूट्रिशन आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी नीड पूरी करेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे। बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा और जर्म से फाइट कर सकता है। ठीक है। अब मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ तभी होएगी जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, जो स्ट्रेस तुम लेते हो उसको काम रखोगे, धैर्य रखोगे उसका। इमोशनल बैलेंस करोगे कि तुम, जैसे कि तुम्हारे भाई ने तुम बाहर जाए और तुम्हारे भाई ने तुम्हें पीछे से मार दे चाटा, तो तुम्हें धैर्य रखना है, उसे फिर चप्पल लेके मारने भागना नहीं है गाइस। ठीक है। रेड अलर्ट, लोनलेस एंड स्क्रीन एडिक्शन आर मोजर थ्रेट्स टुडे। कि मेंटल हेल्थ का मेनली रीज़न यही हो गया कि लोनलीनेस और स्क्रीन एडिक्शन, मतलब कि फ़ोन भाई ज़्यादा मत चलाना। फ़ोन कम से कम 1 या 2 घंटे चलाओ, इनफ। ठीक है। अब सोशल हेल्थ क्या होती है? सोशल हेल्थ क्या होती है? जब तुम्हारा रिलेशनशिप सही हो, तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तुम अच्छे से अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो और सुन सकते हो सबकी बातें, ट्रस्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, तुम ट्रस्ट वर्दी हो सकते हो कि तुम, मतलब कि तुम्हारे ऊपर वो बंदा ट्रस्ट कर रहा है। Examining human beings are social animals. We can't be truly healthy in isolation. Human beings are social animals. हम उसे truly healthy नहीं कर सकते। डेली हैबिट्स क्या है? ईट फिक्स इंटरवल, मतलब कि अभी हमारी जो एज है उसमें हम
3 बार तो खाना खाना चाहिए। योगा मेडिटेशन करना चाहिए। फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। लिमिट स्क्रीन टाइम 1 आवर तक होना चाहिए। अब योगा ही क्यों? क्योंकि योगा हमारे माइंड और बॉडी से कनेक्ट है। वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्थ डिपेंड्स ऑन आवर सराउंडिंग्स। हेल्थ डिपेंड्स ऑन आवर सराउंडिंग की जैसे हमारी सराउंडिंग है वैसे हमारी हेल्थ होगी। अगर हमारी सराउंडिंग्स गंदी है तो हमें भी बीमारी होएगी। अब क्लीन एयर अस्थमा से प्रिवेंट कर सकती है, हमें लंग इशू से प्रिवेंट कर सकती है। क्लीन वाटर क्लोरिया और टाइफाइड से प्रिवेंट कर सकती है। AQI मतलब भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो पॉल्यूशन लेवल को ट्रैक करता है। 100 से कम AQI मतलब बच्चों के लिए हेल्दी। पोल्यूटेड वाटर इज फर्स्ट कॉज ऑफ स्टमक इन्फेक्शन। ठीक है। अब आई है फ्लिप स्लाइड डिजीज। डीजिंग मीन्स नॉट अ ईज। ठीक है। साइन मतलब कि जो तुम्हें विजिबल है, जैसे कि तुम्हारे हाथ पे रैशेज आ रखे हैं वो तुम्हें विजिबल है। सिम्टम्स मतलब कि जो तुम फील कर पा रहे हो, जैसे कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो वो सिर्फ तुम ही कर पा रहे हो ना फील, और कोई तो नहीं कर पा रहा। तो इतना डिफरेंस है गाइस। इस पे से क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस का। ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो पैथोजन से कॉज होती है। अब पैथोजन्स क्या होते हैं? पैथोजन्स डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, TB मतलब ट्यूबरक्लोसिस और क्लोरेला, और वायरस वो फ्लू, डेंगू और कोविड कॉज करता है। प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज कर सकता है। फंगाई मतलब फंगाई रिंगवर्म कॉज कर सकता है। अब स्प्रेड इसमें क्या होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये स्प्रेड करता है पैथोजन। अब स्प्रेड कैसे होते हैं? थ्रू द एयर कॉन्टैक्ट। ठीक है। जैसे कि एक बंदा है, उसने छींका और तुम उसके बगल में खड़े हो और उसने अपने हाथ को लगा के छींका, फिर उसने अपने हाथ धोए ही नहीं और उसी हाथ से तुमने उसको हैंडशेक कर लिया, तो भाई डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। वाटर एंड फूड कंटेमिनेंट फूड मतलब कि जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट। वेक्टर मतलब कि एनिमल्स लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज, ये स्प्रेड करती है डिजीज़ को। भाई इधर देखो क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। देखो गाइस, अगर मैंने ये बोला कि PMA मतलब कि पेपर में आएगा, तो ये PMA है कि वेक्टर्स डोंट कॉज डिजीज, दे ओनली कैरी द पैथोजन। कि वेक्टर्स स्प्रेड करता है डिजीज़ को और पैथोजन कॉज करता है डिजीज़ को। तो इधर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कंफ्यूज मत होना बेटा। कॉमन डिजीज़ फर्स्ट। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है और एयर। ठीक है। उसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है? एयर से। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, मोड ऑफ स्प्रेड एयर एंड डायरेक्ट कांटेक्ट। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट। मीजल्स वायरस से होता है, एयर उसका स्प्रेड का कारण है। ठीक है। अभी कितनी स्लाइड बची है? वेट गाइस, आपको पहले स्लाइड से दिखा दे। ये इतनी सारी स्लाइड्स अभी बची है तो हमें जल्दी से पढ़ना है। और भाई इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। ठीक है।
वाटर बोर्न किलर्स कॉलेरा और टाइफाइड होते हैं। ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ है जो डर्टी वाटर के इससे होते हैं। सिम्टम्स होते हैं डायरिया, वॉमिटिंग और हाई फीवर। प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, बॉइल्ड वाटर ड्रिंक कर सकते हैं और फूड को अच्छे से बना के खा सकते हैं। मॉस्किटो फीमेल से बच के रहना, ठीक है। इसमें फीमेल मॉस्किटो है जो स्प्रेड करती है मलेरिया को, ठीक है, और डेंगू को करती है एड्स मॉस्किटो, इसमें करती फीमेल एनाफिलोस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक से दूसरे पर्सन तक नहीं स्प्रेड होती, वो डेली लाइफस्टाइल से होती है, जैसे डायबिटीज़। कॉज पुअर डाइट, नो एक्सरसाइज, जेनेटिक फैक्टर, मेंटल हेल्थ। देखो डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा एक हार्मोन है उसमें वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। अस्थमा, कैंसर एंड ओबेसिटी मतलब एक्सेसिव बॉडी फैट। अस्थमा मतलब कि एयर पोल्यूशन से जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पोल्यूशन हो जाए। कैंसर सेल से जुड़ा होता है, तंबाकू और केमिकल से लिंक होता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम NCD भी कहते हैं। ये एक बार देख लेना, वैसे तो कुछ है नहीं पर देख लो, एक बार आप पढ़ लेना, पर ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। अब थैंक यू फॉर स्टेइंग बैक। तो इधर से हम पार्ट 2 रिमेन करेंगे, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे भाई। इधर से इम्यूनिटी याद रखना, और कल आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा, लेट नहीं होएगा भाई। नोट्स चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।